अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम गंदम की फसल के अंदर पानी की जो बहुत अहमियत है इस पर बात करेंगे। अगर आप पानी दुरुस्त तरीके से दुरुस्त वक्त पर लगा लेते हैं तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। हम जानते हैं कि गंदम की फसल पानी के साथ ही होती है और पानी तो सब लोग ही लगाते हैं, लेकिन हर पानी की अपनी अहमियत है, क्या है और दुरुस्त तरीका क्या है, इस पर बात करते हैं। जब आप पहला पानी देर से लगाते हैं या देर कर देते हैं तो गंदम के अंदर नालियों की तादाद कम हो जाती है, पौधों की तादाद कम हो जाती है कि समझ लें कि सिट्टे यहाँ से ही कम हो जाते हैं। दूसरा, पानी देर से लगाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दरमियाना सीज़न होता है, वो चल जाता है। तीसरा, पानी देर से लगाने से फसल के अंदर सिट्टों की तादाद कम रह जाती है, छोटी रह जाती है। और चौथा जो है, पानी वो देर से लगाने से समझ लो कि दानों की मिकदार कम रह जाती है, दाने सुकड़ जाते हैं और पैदावार जो है वो कम हो जाती है। नाज़रीन, जब गंदम की फसल 20 से 25 दिन की होती है, जब 3 पत्ते बना चुकी होती है, ऊपर वाली मुस्तकिल जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब वो जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं तो शगुफ़े बनने का, नालियाँ बनने का अमल बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। जब वो चौथा पत्ता निकालते हैं तो उसके साथ ही ढेरों शगुफ़े भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक़्त पानी की बहुत ज़रूरत होती है फसल को। अगर उस वक़्त सोका लग जाए या पानी लगाने में देर हो जाए तो नालियाँ कम तादाद में बनेगी, पौधों की तादाद कम रह जाएगी, इतने ही सिट्टे भी कम हो जाएंगे और पैदावार जो है वो खातर ख्वाह कम हो जाएगी। अगर आपने मूंजी वाली ज़मीन में गंदम काश की है, वहाँ ज़मीन के अंदर वत्तर ज़्यादा है, तो फिर आप पानी 30 से 35 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। तो पहला पानी आपको 20 से 25 दिन के दरमियान ही लगा लेना चाहिए क्योंकि हमने जो खादें डाली हैं बिजाई के वक्त उनका पूरा फ़ायदा भी पौधे को होगा, सिट्टे भी ज़्यादा बन जाएंगे, नालियाँ भी ज़्यादा बन जाएंगी। पहले पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दूसरा, पानी 45 से 50-55 दिन के बाद लगाना होता है। दूसरे पानी से कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वाफर पानी है तो लगा दें, अगर ज़मीन के अंदर वत्तर है तो इस पानी के बग़ैर भी गुजारा हो सकता है। तीसरा, पानी जो है ना, इसकी फसल के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। तीसरे पानी के वक़्त फसल 90 दिन की हो चुकी होती है, यानी कि फसल गोब की हालत में होती है। उस वक़्त पानी लेट करने से या ज़मीन को प्यासा रखने से 10 मन तक पैदावार जो है ना वो कम हो सकती है। होता क्या है कि जब हम ये पानी नहीं लगाते 90 दिन के बाद, तो जब फसल 100 दिन की होती है उसने सिट्टे निकालने होते हैं। जैसे ही सिट्टे निकलते हैं तो पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि नर और मादा के मिलाप से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अगर 90 दिन की फसल को भूखा प्यासा रखा जाएगा तो सिट्टा कमज़ोर निकलेगा, पॉलिनेशन का अमल कमज़ोर होगा, दाने कम बनेंगे, नतीजतन पैदावार में कमी हो जाएगी। चौथा पानी इस वक्त लगाते हैं जब फसल 120 से 125 दिन की होती है। इस वक्त क्या होता है कि दाना जो होता है वो दोधा भर रहा होता है। अगर आप इस वक्त फसल को भूखा प्यासा रखेंगे या देर से पानी लगाएंगे तो दाने की हवा जो है वो निकल जाएगी, दाना सुकड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और नतीजतन छोटा रह जाता है। तो आप इस वक्त मौसम का हिसाब देखें। अगर बारिशों वाला मौसम है तो फिर ना लगाएं, अगर मौसम ठीक है, सही है, तो चौथा पानी आपको लेट नहीं करना चाहिए।
अगर आप चौथा पानी 10 दिन भी लेट करेंगे तो उसके बाद तो दाना सख्त होने की तरफ चला जाता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उसका बल्कि उल्टा नुकसान ये होता है कि फसल गिरने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नाजरीन, इस तरह आप हर पानी को वक्त पर लगाकर फसल की 10 मन तक पैदावार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हर पानी वक्त पर नहीं लगाते या इसमें कोताही करते हैं तो इससे आपकी पैदावार 10 मन से ज़्यादा कम हो सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।